जी। तो ये इंग्लिश जो है हमने लैंग्वेज जो शुरू किया उसका सेकंड क्लास है आज। तो उम्मीद है जो फर्स्ट हमने रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो बनाई थी, उसको अच्छी तरह सबने देखा होगा, समझा होगा। जिसको मुनासिब लगा नोट्स भी बनाए होंगे ताकि कुछ चीज़ें जहन में रहे। चाहे ये लैंग्वेज है लेकिन इसको जिस वक्त हम समझ रहे हैं तो एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ हो जाती है, और कुछ ना कुछ ऐसे कर लेना, नोट्स बना लेना, कोई एक चीज़ इस अपने अपने हर बंदे के अपना ट्रिक होता है समझने के लिए, तो वो कर लेना ताकि उसको इसको जिस वक्त वो प्रैक्टिस करे, इम्प्लीमेंट करे या इस्तेमाल करे तो उसको आसानी रहे। हम अपना जो पहला टेंस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट या हाल, उसकी पहली सिचुएशन है। हमारे जो लाइफ का सिस्टम है, एक प्रेजेंट है, हाल है, माजी है और मुस्तकबिल। तो ये प्रेजेंट को हम कर रहे हैं। प्रेजेंट में जब आप चले जाएं तो उसकी पहली जो आगे मजीद एक शाख बनती है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी ही आज दूसरी क्लास है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन रखें और ऐसी एग्जांपल्स कर लें जिसको कि जिनकी वजह से इसको समझना आसान हो जाए। अच्छा जी, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब, वर्ब मतलब फेल। जब भी हम कोई जुमला बोलते हैं तो उसमें एक तो आता है कि मैं, आप या वो, दूसरा वर्ब, वो जो काम हुआ वो आ जाता है लफ्ज़। ये दो लफ्ज़ ज़्यादा अहम होते हैं। मैंने खाया, मतलब मैं और खाया। ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो एक हेल्पिंग टूल था जिसने मदद की एक जुमला डिज़ाइन करने में या जुमला बनाने में। तो मेन जो चीज़ें हुई उसमें एक मैं हूँ और दूसरा वो वर्ब। तो इस सारे टेंसेज में जो असल ट्रिक होता है या असल उस्तादी कह लें आप, जो हमने करनी है वो है सारी इस वर्ब के इस्तेमाल पे। जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक। मैं खेलती हूँ, अब ये एक फीमेल का अगर ये जुमला बोले मैं खेलती हूँ तो वो आई प्ले बोलेगी। मैं अगर अपने लिए बोलूँ मैं खेलता हूँ तो मैं भी आई प्ले ही लिखूंगा या बोलूँगा। अच्छा, इसमें एक तो मैंने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं इस दफ़ा ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी जल्दी आगे चलती जाए, और हमें थोड़ा सा जो कि ट्रिक वो ये भी हो सकता है हम सारे जुमले अगर आई ईट पे या वी ईट, दे ईट, शी ईट्स करते रहें और बिल्कुल क्लास एंड हो जाए, दोनों इसके पार्ट्स ख़त्म हो जाएं और फिर कोई स्टूडेंट ये समझे कि अगर ड्रिंक हो तो वो पता नहीं कैसे जुमला बनेगा, उसके साथ क्या लगेगा ये वो। तो इसीलिए डिफरेंट यूज़ किए हैं सिचुएशंस। तो पहली है आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। यू ड्रिंक, जैसे बताया था आपको कि अंग्रेज़ी में जो है वो चूँकि बड़ी उर्दू की तरह की एक रिच ज़ुबान नहीं है, तो उसमें तुम, तू, अपने बुज़ुर्ग को भी एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यू ही आएगा सबके लिए। आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, मैं पीता हूँ, तुम पीते हो या आप पीते हैं। और अगर कोई फीमेल जो है, खातून जो है या बच्ची जो है, वो कहती है कि मैं खेलती हूँ तो वो लिखेगी आई प्ले। अगर मैं अपने लिए कोई मेल लिख रहा हो, मर्द लिख रहा हो, तो वो भी यही लिखेगा आई प्ले। अब कोई बुरा आदमी था जिसको हमें समझाना पड़ा तो हम उसको मारते हैं, वी हिट, वी हिट या वी हिट, हम उसको मारते हैं। अब एक डिफरेंट जो चीज़ थी जिससे थोड़ा सा इसमें टेक्निकल या कह लें कि एक ट्रिकी हो जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो है जब ही और शी का इस्तेमाल हो। अच्छा, हम इसमें एक और ये कर लेते हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म आई, जैसे ड्रिंक वर्ब की अपने वर्ब की पहली फॉर्म है, प्ले उसकी पहली फॉर्म है, हिट उसकी पहली फॉर्म है, और जीतना, वो जीते, वो जीतते हैं। मैच खेला पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम, तो वो 11 खिलाड़ी जो हैं वो जीतते हैं, तो दे विन, वो जीतते हैं, दे विन। तो हम इनको इकट्ठे पहले पढ़ लेते हैं। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। यू ड्रिंक, आप पीते हैं। आई प्ले, कोई फीमेल कह रही है, मैं खेलती हूँ। हम मारते हैं, हिट करते हैं, वी हिट। और दे विन, वो जीतते हैं, वो मैच जीतते हैं, दे विन मैच या दे विन। अब इसमें जो ट्रिक है जो थोड़ा सा परेशान करता है वो आपको पहले भी बताया था, जब ही और शी आ जाए तो वो
थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, बड़ा थोड़ा सा, कुछ ख़ास एडिशन किसी लफ्ज़ का नहीं होगा। सिर्फ आप जो वर्ब का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रिंक है, प्ले है, हिट है, ईट है, विन है, उसके साथ एस लग जाएगा। मेजॉरिटी के साथ एस लगता है। कभी कोई लफ्ज़ ऐसा होता है कि आपको ई एस लगाना पड़े, वो भी हम आज इसमें कवर करेंगे। तो एक ये जुमला कल भी हमने देखा, वो खाता है, ही ईट्स। अगर मैं खाता हूँ आई ईट, अगर मैं खाती हूँ आई ईट, अगर हम खाते हैं वी ईट, वो खाते हैं ज़्यादा लोग, दे ईट। लेकिन जब ही और शी आया, यानी कि वो मेल या फीमेल, वो लड़का या लड़की आया, तो फिर एस का इजाफा हो जाएगा उसी सिंपल वर्ब के साथ, और कुछ नहीं होगा, कोई अलग से लफ्ज़ नहीं आएगा। वो इजाफा अब कैसे देखें हम, वो खाता है, ही ईट्स, साथ एस लग गया। अब जुमला लफ्ज़ ऐसा है गो वाला, तो गो के साथ एस अगर सिंपल लगता है तो अंग्रेज़ी कहती है कि वो मुनासिब नहीं बनता, तो इसलिए ई एस लग गया, शी गोज़। अगर मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाती हूँ, आई गो, हम जाते हैं, वी गो, वो जाते हैं, दे गो। लेकिन ही और शी आ गए, तो ही या शी के केस में शी गोज हो जाएगा। फिर वो खेलती है, शी प्ले नहीं, शी प्लेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं खेलता हूँ, आई प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वो खेलते हैं, दे प्ले होता। लेकिन ही और शी में एस लग जाएगा। अब ये सादा है, इसमें एस लगाने कोई डिज़ाइन ख़राब नहीं होता लफ्ज़ का, तो प्ले के साथ सिंपल एस हो गया, कोई ई नहीं ऐड हुआ, सिंपल प्ले आ गया। शी प्लेज, वो मारती है, छोटा भाई बदतमीजी कर रहा था तो वो उसको मारती है। शी बीट्स, वो मारती है, शी बीट्स। अगर मैं मारता हूं तो होता आई बीट, मैं मारती हूं, आई बीट, हम मारते हैं, वी बीट, वो मारते हैं, दे बीट। लेकिन चूंकि ही और शी है तो इधर हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे शी बीट्स। अब मैंने अपना काम कर रहा था, वो मुकम्मल कर रहा हूं, आई फिनिश। मैं अगर मुकम्मल करूं तो मैं कहूँगा आई फिनिश, मैं मुकम्मल करती हूँ, आई फिनिश, हम मुकम्मल करते हैं, वी फिनिश, वो मुकम्मल करते हैं, दे फिनिश। लेकिन ही और शी आ गया तो शी फिनिशेज, ठीक है जी, ई एस के साथ, क्योंकि इधर अंग्रेजी कहती है कि ये वर्ड अगर हाली एस लग जाता तो मुनासिब ना होता। तो मतलब सिर्फ समझाने का यह था, एस का इजाफा होगा सिंपल वर्ब के साथ, वर्ब की फॉर्म में चेंज कोई नहीं आएगा, कोई अलग से लफ्ज़ साथ नहीं लगेगा जुमला सही करने के लिए, बनाने के लिए, समझाने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए जुमला कोई अलग से लफ्ज़ नहीं आएगा। सिर्फ ही और शी जब इस्तेमाल होगा तो एस लग जाएगा। और चंद एक बहुत कम ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ ई एस लगेगा ताकि लफ्ज़ का डिज़ाइन ख़राब ना हो, उसका बोलना ख़राब ना हो। अब इसी तरह हम मज़ीद आगे लेके चलें। मैं गाता हूँ, आई सिंग। आप कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, यू फिट। मैं पढ़ती हूँ, आई रीड। हम सोते हैं, वी स्लीप। वो सोचते हैं, दे थिंक। अब ही और शी आ गया तो फिर क्या करेंगे, अब वो जो लड़का है वो स्मेल कर रहा है किसी फूल को, तो वो, जैसे मैं अगर कहता अपने लिए तो मैं कहता हूँ आई स्मेल। अब ही है तो ही स्मेल्स, ही स्मेल्स, साथ एस का इजाफा आराम से, और कुछ नहीं आया। इसी तरह जब शी है, फीमेल, खातून या बच्ची के लिए जब आप लिखेंगे और वो लिखती है तो हम कहेंगे शी राइट्स, WRITE ही स्पेलिंग होते हैं, सिर्फ एस का इजाफा हुआ। अगर मैं लिखूं तो मैं कहूँगा आई राइट। अब यहाँ पे चूंकि वो लिख रही है, वो है मेल या फीमेल, यहाँ पे फीमेल है तो शी राइट्स। वो सुनती है, शी लिसन्स। वो किसी की आवाज़ सुन रही है, शी हियर्स। अब सिर्फ एस उसी तरह सिंपली साथ वर्ब के ऐड हो गए। वो मुकम्मल करती है, शी कंप्लीट्स। अब कंप्लीट के लफ्ज़ के स्पेलिंग ही ऐसे हैं, COMPLETE, तो साथ सिर्फ एस आ गया, वर्ब के साथ सिर्फ एस हो गया ऐड, इजाफा हो गया एस का ही और शी के केस में, और कोई चीज़ इस जुमले में ऐड नहीं होगी और जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर वो लड़का सोचता है तो हम लिखते ही थिंक्स,
वो लड़का सोता है, ही स्लीप्स। वो लड़का पढ़ता है, ही रीड्स। वो लड़की गाना गाती है, तो शी सिंग्स। वो कुछ फिट कर रही है, यू शी फिट्स। ठीक है जी। तो हम आगे चलें अब। अच्छा, अब ये ट्रिक को थोड़ा सा आपने इस पे गौर करें। आई, मैं, या आई फीमेल, जब किसी फीमेल या खातून या बच्ची के लिए लफ्ज आए तब भी आई। वी, हम सब। यू, आप, तुम, एक या दोनों या ज्यादा, सबके लिए यू ही आएगा। वो, ज्यादा लोग, दे। ये जब आए, इनके बारे में बात हो, मेरे लिए, मैं चाहे मेल हूं या फीमेल, हम सब के लिए, आपके लिए, आप एक हैं या दो हैं या 10 हैं या सब हैं, दे, वो ज्यादा लोग हैं, तब भी कोई भी वर्ब का वर्ड पहली फॉर्म उसकी इसी तरह सिंपल फॉर्म, सिंपल तरीके से पहले तरीके से, मतलब कंप्लीट फॉर्म में जो वर्ब का लफ्ज है उसी तरह आ जाएगा। उसके साथ कोई इजाफा नहीं होगा। किसके लिए? आई के लिए, आई फीमेल के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए। तो डिफरेंट अल्फाज मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं बताने के लिए। ईट इसी तरह आएगा, प्ले इसी तरह आएगा, ड्रिंक इसी तरह आएगा, स्मेल इसी तरह आएगा, हियर, आई हियर, मैं सुनता हूँ, इसी तरह आएगा, कंप्लीट इसी तरह आएगा, लिसन इसी तरह आएगा, राइट इसी तरह आएगा। लेकिन जब वर्ब प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही और शी की बात हो, हाल में प्रेजेंट इनडेफिनेट में जब ही और शी की बात हो तो एस ऐड हो जाएगा, एस का इजाफा हो जाएगा। कोई और लफ्ज ऐड नहीं होगा, सिर्फ एस का इजाफा हो जाएगा आपके वर्ब के वर्ड के साथ। चंद एक में ईएस के साथ होगा, मेजॉरिटी के अंदर, अक्सरियत के अंदर सिर्फ एस का इजाफा होगा। जैसे गोज, नॉर्मली मैं जाता हूं तो गो का वर्ड यूज होता है, असल वर्ड है गो, लेकिन जब ही और शी हो तो गोज हो जाएगा, ईएस का इजाफा कर लेंगे। मैं खाता हूं, अगर ऊपर आई फीमेल, वी, यू, दे होते तो सिंपल इसी तरह आ जाते, लेकिन ही और शी के लिए इजाफा होता जाएगा और ईट का वर्ड ईट्स की तौर पे आएगा, प्ले का वर्ड प्लेज में आएगा, ड्रिंक का वर्ड ड्रिंक्स की शक्ल में आएगा, स्मेल का वर्ड स्मेल्स की शक्ल में आएगा, हियर का वर्ड हियर्स की शक्ल में आएगा, कंप्लीट का वर्ड कंप्लीट्स की शक्ल में आएगा, लिसन का वर्ड लिसन्स की शक्ल में आएगा, राइट का वर्ड राइट्स की शक्ल में आएगा। ये ट्रिक है थोड़ा सा, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अच्छा, अब ये हो गया टेंस। इसके अलावा अब कुछ हम हर क्लास में कोशिश करेंगे कुछ कॉमन जुमले जो, और थोड़ी जिद्दत के साथ, कि बाहर के मुल्कों में या आम अब लोग कैसे इनको इस्तेमाल करने लग पड़े हैं। जिस तरह हमारे माशरे में दूसरे आज, मतलब इंटरनेट की वजह से ये लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया है। वही अंग्रेज़ी अमेरिका में, तो वो उसी तरह हमारे भी मुल्क के शहरों में पहुंच चुकी है। तो अगर कोई कहे कि मैं ये चीज़ पसंद करता हूं और आप, वो कहेगा आई लाइक इट एंड यू। मैं पसंद करता हूं, क्या तुम भी पसंद करते हो? वो कहेगा आई लाइक इट एंड यू। पहले हम ये कहा करते थे मी टू लाइक दिस, लेकिन अब कैसा जवाब दिया जाता है? अगर कोई कहे आई लाइक इट एंड यू, तो बजाय इसके मैं ये कहूं मी टू लाइक दिस, मैं ये कहूंगा, या ये शायद अब ज्यादा मुनासिब लगे, यस आई डू, हाँ मुझे भी पसंद है, यस आई डू, हाँ मैं भी पसंद करता हूँ। या इससे भी और जिद्दत है एक, अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जिसकी एज आपके जितनी है, आपका दोस्त है या आपका कोलीग है, आपसे छोटा है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई डू, यस, या भी कह सकते हैं, यस भी कह सकते हैं। इस तरह ये अल्फाज चेंज होते जा रहे हैं इनका इस्तेमाल। कोई आपसे कहता है कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है शाम को स्कूल के बाद, तो यू विल ज्वाइन, तुम ज्वाइन करोगे, विल यू कम, तुम आओगे, यू विल कम, विल यू कम। इस तरह वो आपसे सवाल करता है। तो पहले हम ये कहा करते थे यस आई विल कम, लेकिन अब अगर हम कहें या श्योर, या सिर्फ कह दें श्योर, और अगर कोई बड़ा ही पक्का है तो वो आगे से कहेगा फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, या आगे से सिर्फ ये कह लें आई विल,
श्योर वाले वो लोग हैं जो कहेंगे कि जी मैं ज़रूर आऊँगा, और उसमें भी एक ऊपर की क्लास कह लें कि बिल्कुल ही पत्थर पे लकीर है, वो है फॉर श्योर। और इनमें जो हल्का सा जवाब दे रहा है कि आई विल, ये जैसे हम कहते हैं आमतौर पे और जाते नहीं है कि इसका दिल भी रख लें और अपना काम भी वही करें जो सोचा हुआ है, तो आई विल। और अगर पूरी कोशिश करनी है तो या श्योर श्योर, और कह लें कि आ के ही छोड़ूंगा तो फॉर श्योर। तो ये वो चीज़ थी जो हमने साथ अपनी क्लास के टेंसेस के साथ रखी है। तो एक आध स्लाइड जो है इसकी रखेंगे, पहली क्लास में भी रखी थी, ये सेकंड में रखी है। तो उम्मीद है ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हमने 2 क्लासेस में कवर किया और कोशिश की कि अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अगर कोई चीज़ इसकी फिर भी रहती है तो कोशिश करें कि 1-2 दफ़ा ये वीडियो देखें, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, एटलीस्ट 2 दफ़ा वीडियो देखें, और तेज़ नहीं, इसी मोड में देखें नॉर्मली, तो आपको समझ आए। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो आप इसके सवाल में कमेंट्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि वो सवाल भी आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए। ये वीडियो जो है अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका आप भला चाहते हैं, सोचते हैं, इस तरह भी उनका मज़ीद इंशाल्लाह भला होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई दूसरी वीडियो ये ना हो कि आपसे मिस हो जाए और 4 दिन बाद कहें कि यार मैंने अभी तक देखी नहीं है, अब देख लेता हूँ। तो फिर आप कहें हो गलती हो गई, लेट हो गया, या लेट हो गई, तो लेट ना हो उसके लिए ये सारा कुछ कर लीजिएगा। थैंक यू, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।